इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ डेविड बनिया इन्होंने मीटिंग की थी ट्यूसडे के दिन CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स के साथ कायरो में। और ये जो मीटिंग है ये निगोशिएशन के ऊपर हुई थी। ये जो निगोशिएशन है इसको फिर से शुरू करा जा रहा है और हॉस्टेज निगोशिएशन हो रहा है। ये आज के दिन हमास के जो लीडर है वो भी कायरो पहुँचे, तो ये इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इसलिए भी करना ज़रूरी है तेज़ी से, क्योंकि रफ़ा का जो सिचुएशन है वहाँ पर कभी भी लड़ाई, जैसे इसराइल ने कह रखा है कि वो ऑफेंसिव करेगा, तो ऑफेंसिव शुरू होने से पहले ही ये डील कराने की कोशिश हो रही है ताकि रफ़ा में जो ऑफेंसिव है उसको रोका जा सके। तो इसराइल का जो कहना है वो ये है कि उसने जो पहली वाली डील थी उसी के तहत उसका जो कंडीशन थी उसी को मानेगा, जबकि जो हमास है उसका उसको तैयार करना बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमास ने ही मॉडिफाई किया था डील को, जो कि मॉडिफाई होने के बाद वो डील टूट गई थी। तो हमास के जो डेलीगेशन है जब आज वो कायरो पहुंचा है, तो ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि जो हमास है क्या वो पुरानी वाली डील की जो मॉडिफिकेशन है क्या उसको वापस लेगा। अभी हम देख लेते कि सिचुएशन ये बनी हुई है कि रफ़ा में इस समय लगभग गाज़ा का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो रफ़ा में कंसंट्रेटेड है। और परसों के दिन वहाँ पर स्ट्राइक हुई थी जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लगभग 5-6 दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आने वाले दिन में रफ़ा के ऊपर ऑफेंसिव करेंगे, ग्राउंड ऑफेंसिव। वो उन्होंने बयान तब दिया था जब पहली वाली जो निगोशिएशन थी वो टूट गया था। उनके बयान आने के बाद जो यूरोपियन देश है और अमेरिका वो कोशिश कर रही कि किसी प्रकार से जो निगोशिएशन है उसको दोबारा से शुरू किया जाए, और इसीलिए उन्होंने कायरो में मीटिंग चल रही है। और ट्यूसडे के दिन इसराइल का जो डेलीगेशन था वो आया था और आज के दिन हमास का डेलीगेशन आया था। जो इसराइल का डेलीगेशन आया था कल के दिन उसमें का पॉजिटिव अभी तक इंटेंशन दिख रहा है। अभी कुछ बाइडन ने भी बयान दिया था कल के दिन, उसमें उन्होंने कहा था कि जो डील है वो लगभग पूरी हो चुकी है, बस इसमें कुछ गैप है जिसको प्लग करना ज़रूरी है। अगर ये डील हो जाती है तो इसमें प्रावधान होना ये चाहिए कि जो हॉस्टेजेस है जो कि हमास ने जिनको अगवा किया हुआ था उनको हमास छोड़ेगा और बदले में इसराइल लड़ाई को रोकेगा। अब ये एक जो कॉम्प्लेक्स इशू है वो ये है कि जो इसराइल है वो कितने दिनों के लिए लड़ाई को रोकेगा। इसराइल का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक वो लड़ाई रोक सकता है या 4 महीने तक रोक सकता है। हमास का कहना है कि इसराइल को इसको परमानेंट लड़ाई रोकनी पड़ेगी तभी जाके ये डील हो सकती है। तो इसराइल का कहना है नहीं भाई हम परमानेंट नहीं रोक सकते। वो इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि हमें हमास को नेस्ता नाबूद करना है। हम हमास को जब तक नेस्ता नाबूद नहीं करेंगे तब तक हम अपनी सेना गाजा से वापस नहीं लेंगे। तो यहीं पर ही ज़्यादा विवाद बना हुआ है कि अगर हमास 3 महीने के लिए तैयार हो जाता है तो इसमें होगा ये कि जो रफ़ा है वो बच जाएगा। तो इसलिए रफ़ा के लोगों को अगर बचाना है तो हमास को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि वो गाजा के लोगों के लिए वो चिंतित है। आयरलैंड और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने EU के जो चीफ है उर्सुला वॉन डर लायन उनको उन्होंने लेटर लिखा है। और लेटर में इन दोनों स्पेन और आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उर्सुला वॉन डर लायन को लिखा है कि इसराइल इस समय जो कार्रवाई कर रहा है गाजा के अंदर वो गलत है और इसराइल ऐसा लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है गाजा के अंदर। और ये सब कुछ तब हुआ है जब परसों के दिन स्ट्राइक होता है रफ़ा में जिसमें 14 लोग मारे गए थे। और उसके बाद जो इसराइल ने बयान जारी कर रहा है कि वो कभी भी ऑफेंसिव रफ़ा में शुरू कर सकता है। तो रफ़ा में इस समय लोगों की जान जाने का खतरा है, तो उसी को लेकर इन दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री उन्होंने लेटर लिखा है। और लेटर में उन्होंने कहा है कि इसराइल को जांच होनी चाहिए कि इसराइल जो कार्रवाई कर रहा है गाजा में क्या वो कार्रवाई लॉफुली है या फिर इसराइल वार क्राइम कर रहा है। इसके अलावा जो आयरलैंड के ताऊ-सीज है यानी आयरलैंड के जो PM है लियो वरडकर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसराइल को ये लगता है कि वो गाजा में लोगों को ख़त्म करके अगर वो इसराइल को सुरक्षित बना सकता है तो ये गलत है। इसराइल कभी भी सुरक्षित ऐसा नहीं हो सकता है। इसराइल को सीज़ फायर करना चाहिए, ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का कहना है। दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री ने जब लेटर लिखा था तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि वार क्राइम इसराइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर इसराइल वार क्राइम कर रहा है तो इसराइल को उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि अभी तक यूरोपियन यूनियन इसराइल की मदद कर रहा है। तो अगर इसराइल वार क्राइम कर रहा है तो यूरोपियन यूनियन को अपनी पॉलिसी इसराइल को लेकर बदलनी चाहिए। इस समय जो नसीर हॉस्पिटल है खान यूनिस का, ये इसमें आज के दिन
एजुकेशन लोगों ने करना शुरू कर दिया है। 10,000 लोग यहाँ पर शेल्टर ले रखा था, तो उसमें से लोग निकलने शुरू हो गए, बैच बैच में वो निकल रहे हॉस्पिटल से बाहर। तो इनके साथ डॉक्टर भी निकल रहे हैं, और डॉक्टरों ने अपने हाथ में वाइट झंडा पकड़ा हुआ है, और डॉक्टरों के पीछे ये जो जिन लोगों ने शेल्टर ले रखा था वो निकलते जा रहे बाहर। तो जो हॉस्पिटल है, पिछले एक हफ्ते से इसराइल की सेना ने इसको घेर रखा था, और इसमें किसी भी प्रकार की आवाजाही को बंद करा हुआ था। तो इसराइल ने ऑर्डर जारी किया है उसने, और उसने कहा है कि जिन लोगों ने यहाँ शेल्टर ले रखा है वो उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो निकलना शुरू हो गया उनका। अभी हॉस्पिटल के अंदर जो बीमार लोग हैं, यानी कि जो नहीं निकल सकते बाहर, वो हॉस्पिटल में रहेंगे, और इसराइल ने उनको रहने की परमिशन भी दे रखी है। तो ये जो अल नसीर हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, और इसमें जो खान यूनिस का 3 बड़े हॉस्पिटलों में से एक ये हॉस्पिटल भी था। तो इसराइल ने जैसे कि सप्लाईज़ को यहाँ एक हफ्ते से बंद करा हुआ था, तो यहाँ पर बिजली बंद हो गई, फ्यूल आना यहाँ पर बंद हो गया, तो उससे बिजली का कनेक्शन टूट गया, और इसके अलावा जो मेडिकल सप्लाईज है वो भी आनी बंद हो रखी है। तो इसी को लेकर जो WHO के चीफ है तेद्रोस, उन्होंने कहा है कि जो इसराइल ये कर रहा है गलत काम है ये, और इसराइल को हॉस्पिटल में इस प्रकार से सप्लाईज को बंद नहीं करना चाहिए। आज के दिन 100 रिप्रेजेंटेटिव जो हॉस्टेजेस फैमिलीज मेंबर है वो ICC इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचे हुए थे, और वहां पर उन्होंने अपील की, हमास के खिलाफ अपील की, और कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर के जो दिन अटैक किया था वो वार क्राइम किया था, और हमास को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो 100 लोग हैं, इनके जो फैमिलीज मेम्बर है वो अभी उनको हमास ने अगवा करके रखा हुआ है। तो ये जो फैमिलीज मेम्बर है, ये लंबे समय से अपनी सरकार से, यानी कि इसराइल सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जो हॉस्टेजेस है उनको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। ये आज के दिन जब ये पहुँचे हैं ICC के पास, तो ICC, क्योंकि ICC एक ऐसी कोर्ट है जो कि जेनोसाइड के ऊपर फैसला लेती है, तो ICC के ऊपर अभी हो सकता है कि कार्रवाई चले, और ICC फिर उसके हिसाब से कार्रवाई के हिसाब से डिसीजन लेगा कि हमास का जो वार क्राइम उसने कितने हद तक किया था, उसके ऊपर आने वाले समय में फैसला होगा। तो अक्टूबर 7 का जो हमला था उसमें हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, और लगभग 1200 लोगों की हत्या कर ली थी। इसमें महिलाएं शामिल थी, बच्चे शामिल थे, बूढ़े लोग शामिल थे, यानी कि हमास ने अंधाधुंध तरीके से सबको निशाना बनाया। और उसने जिस प्रकार से लोगों को भी अगवा करके ले गया, और लगभग 250 के लगभग इसराइली लोगों को हमास ने अगवा करके वो गाजा के अंदर ले गया था। तो उन्हीं अगवा किए गए लोगों में से अभी 130 के लगभग अभी भी वो गाजा के अंदर उनको हमास ने कैप्चर करके रखा हुआ है। जो हॉस्टेजेस के फैमिलीज मेम्बर है, इसके अलावा वो इसराइल की जो बॉर्डर लगती है गाजा में, जिसको खरेम क्रॉसिंग कहते हैं, जहाँ से सप्लाईज गाजा के लिए निकल रही है, वो सप्लाईज़ को उन्होंने रोक रखा है कई दिनों से। वहाँ पर उन्होंने धरना पे बैठे हुए हैं, और उनका कहना है कि ये जो सप्लाईज है ये गाजा में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि गाजा में चली जाएगी तो इसका फ़ायदा हमास उठाएगा, और हमास इस सप्लाईज़ को अपने काम में लगाएगा। तो इसी को लेकर ये हॉस्टेजेस की जो फैमिली मेम्बर है उन्होंने खरेम क्रॉसिंग को भी ब्लॉकेट कर रखा है कई दिनों से।